हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। लास्ट टॉपिक बच गया था आपके 11th का। ओके, जो इसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी जब पढ़ाया था मैं, ये उसी से रिलेटेड है पूरा चीज़। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपका ये जो 11th का फर्स्ट चैप्टर वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। आप जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको सभी वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या इसको, या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, क्या होता है चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए पर्टिकुलर वैल्यू और मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट होगा आपका, मीटर, सेंटीमीटर या वाट एवर, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब चीज़ें। ओके, द नंबर ऑफ डिजिट इन ए पर्टिकुलर वैल्यू और मेजरमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होगा और कुछ लगभग वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ों को बोल रहे हैं। ऑफ द मेजरमेंट इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगा उसका, वही देखते हैं इसमें। ठीक है, तो उसका 3 रूल है यहाँ पे, वो देख लेना आप। 3 रूल क्या क्या है इसमें। नॉन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट का मतलब नंबर की बात कर रहा है। 1 to 10 हो सकता है, ठीक है, 1 to 9 हो सकता है। तो नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यदि आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का दिया होगा, कितना भी नंबर होगा तो सब सिग्निफिकेंट बोलोगे उसको। कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बोलोगे, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें बोलोगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, यदि नॉन डिजिट कोई वैल्यू है आपके पास या डिजिट है, तो आप उसको टोटल काउंट करके लिख देना। जैसे 1 2 3 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और यदि मान लो 4 5 6 है तो इसमें 3 ही होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी बात कर रहे हैं, तो पहला रूल समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, फिर एनी ज़ीरो लोकेट बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट। यदि कोई ज़ीरो प्रेजेंट है किसी नॉन नॉन डिजिट ज़ीरो के बीच में, तभी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब वैल्यू में गिना जाएगा। तो इसको यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 3 होगा। या इसकी बात करूँ मैं तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर। यही चीज़ होता है। ठीक है, ये तो जस्ट मैं अभी देखो पॉइंट पॉइंट नहीं लगाया हूँ, कुछ भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। यदि उसमें डेसिमल होगा तब उसके लिए क्या देख कैसे रूल फॉलो करोगे, और यदि नहीं होगा तो क्या रूल फॉलो करोगे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद टेलरिंग जीरो आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ़ अ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लास्ट में जो वैल्यू लिखा है ना, देखो यहाँ पे, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग वैल्यू, ट्रेलिंग जीरो बोल सकते हो, जो लास्ट में होगा। लेकिन ये किस केस में सिग्निफिकेंट होगा, यदि उस कम या क्या बोलते हैं, यदि उस जो पर्टिकुलर नंबर लिखा है उसमें डेसिमल प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब उसको काउंट करोगे। यदि नहीं होगा तो फिर नहीं काउंट करना उसको। ये चीज़ है इसका। तो यहाँ पे जस्ट मैं दिखा दिया हूँ छोटा सा, नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन बिटवीन द आर सिग्निफिकेंट। यदि जीरो किसी भी नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है तो उसका उसका वैल्यू होगा, ये मतलब बोल रहा हूँ। ठीक है, लीडिंग जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे देखो लीडिंग जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब इसके आधे रूल में, रूल तो अभी बता दिया। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें लिखा हूँ मैं कुछ कुछ, ये चीज़ हुआ। तो मान लो यहाँ पे कोई डिजिट लिखा हुआ है, देखो नॉन जीरो के बीच में क्या आपका जीरो, तो इसका भी वैल्यू होगा यहाँ पे। तो कितना डिजिट हो जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा यहाँ पे। अब देखो जैसे इस टाइप का होगा, जैसे टेलरिंग वाला, यही वाला बोल रहा है ना, तो इसका वैल्यू कब होगा, जब दशमलव वाला या फिर कोई डेसिमल वैल्यू होगा वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये चार्ट देखिए, अब मैं बना दिया हूँ यहाँ पे। तो जैसे रूल फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट, मैं कुछ रूल बना मतलब लिख दिया हूँ यहाँ पे, जो आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा बताने के लिए। यदि मान लो डेसिमल प्रेजेंट होगा तब ये वाला रूल को फॉलो करना। ठीक है, और यदि डेसिमल एब्सेंट होगा तब इधर इधर वाला रूल फॉलो करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यदि डेसिमल प्रेजेंट होगा उस नंबर में तो आप लोग इस रूल को फॉलो करना। कैसे फॉलो करोगे, फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। जैसे आप लोग इधर से जा रहे हो, सिर्फ डिजिट होगा उसी को देखना, बाकी इसमें नहीं देखने वाला। इसमें सिर्फ डेसिमल प्रेजेंट होगा उसी वाले उसको देखना, जैसे इसमें है। ओके, इसमें दिया हुआ डेसिमल, इसमें दिया हुआ डेसिमल, इसमें दिया हुआ डेसिमल, तो आप इसी को देखोगे। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। तो प्रेजेंट, यदि डेसिमल प्रेजेंट होगा तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो को नंबर का मतलब क्या होगा, जीरो नहीं होता, वो 1 से 9 के बीच में है कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो जैसे डेसिमल है तो ये हो गया आपका पहला नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नॉन जीरो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करना आपको इधर से, इसलिए यहाँ पे एरो लगाया हूँ इस टाइप का। फिर क्या करना है, देन काउंट ऑल द नंबर राइट, मतलब उसके बाद आपको काउंट कर देना जितना भी दिया होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इधर से जा रहे हैं हम, तो फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसके बाद एक और है, तो इसका मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट कितना होगा, 2 होगा।
दो सिग्निफिकेंट नंबर होगा यहाँ पे, सेम चीज़। और इसमें देखो, इसको पकड़ लो, इसको एक होगा और इसके बाद दो होगा। अब इधर का तो कुछ नहीं है, देखो इधर इधर भी आपको काउंट करना पड़ेगा जब डेसिमल हो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ऐसे बोल रहा है ये, ठीक है। तो पहला रूल याद रखना, यदि उसमें डेसिमल प्रेजेंट होगा तो आप कहाँ से देखोगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना आप लोग। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके पहला नॉन डिजिट नंबर पकड़ लेना, जैसे इसको पकड़े आप, ठीक है। उसके बाद जितना भी होगा, जो भी होगा, आप उसको सीधा काउंट कर देना। तो यहाँ पे 2 1 हुआ तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे इसको पकड़ लिए तो इसके बाद 3 और है, इसका मतलब 4 हो गया। और इसमें देखो, पहला नॉन डिजिट नंबर ये वाला पकड़ लिया, उसके बाद जितना भी होगा इसका 3 होगा सिग्निफिकेंट नंबर, चाहे वो उधर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसको पहले पकड़ लिए, ठीक है। अब देखो दशमलव इधर आ गया, याद रखना एक चीज़ को, यहाँ पे इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लिए तो यहाँ पे अब दशमलव इसके इधर आ रहा है, तो इसको आप काउंट नहीं करना यहाँ पे अब, ठीक है। तो यदि आपके पास डेसिमल है, इसके अंदर में कोई चीज़ आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, इस टाइप का, यदि इसका बोल रहा है तो दशमलव के बाद वाला आपको इसको पकड़ना है और उसके बाद इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन ये पहले होगा, जैसे कि 104 लिखा है, दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको नहीं काउंट करना आप, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये है आपका सिग्निफिकेंट नंबर, यदि उसमें डेसिमल प्रेजेंट होगा तो। अब मान लो डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे आपका होल डिजिट नंबर दिया हुआ है, तब कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। तो फाइंड द फर्स्ट नंबर नॉन जीरो नंबर, या नॉन जीरो मतलब वही 1 to 9 की बात कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। अब किसको किसको देखोगे आप लोग, ये वाला देखना, ये वाला देखना, ठीक है। इसको देखोगे तो कैसे हो जाएगा वो, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मतलब इधर से स्टार्ट करना है, इधर साइड से, ठीक है। तो एक को पकड़ लो और इधर जितना भी होगा सबको काउंट कर दो, तो दो होगा आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा देखो इसमें, अब ये वाले में क्या केस हो जाएगा, इधर से आप लेफ्ट की ओर जाओगे तो नॉन डिजिट जीरो का आपको यहाँ पकड़ना है, तो ये हो जाएगा आपको नॉन डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा, इधर जितना भी होगा उसको काउंट कर दो लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। और यहाँ पे कुछ आप लोग को दिया हो, यदि समझ में आया होगा तो इसका आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है। इसका ए का क्या आंसर होगा, बी का क्या आंसर होगा, कितने डिजिट होगा, सी का क्या होगा, डी का कितना मिलेगा आपको, और ई का कितना मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसको समझ में आ गया वो कर लेगा, रूल को फॉलो करना अभी जो बताया मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, आपका ये 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका ये यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।